इंडिया के हर पुराने शहर में एक घर ऐसा होता है जिसकी बातें सब करते हैं। ऐसी पुरानी भूली बिसरी घर जो घुमावदार गलियों के आखिर में होते हैं। बड़े महल नहीं, बल्कि ऐसी जगह जिनकी दीवारों में कहानियां घिरी होती हैं। बीती जिंदगी की गूंज वहां रहती है और लोकल लोग बच्चों को शाम होने के बाद वहां से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। फिर भी कभी कभी उत्सुकता किसी को अंदर खींच लेती है, जो पुरानी दीवारों के राज सुनना चाहता है। गुलमोहर विला नाम के ऐसे ही एक घर से मेरी मुलाकात एक गर्मियों की छुट्टी में एक शांत हिमालयी शहर में हुई थी, जहां उस घर की रेपुटेशन उतनी ही पुरानी थी जितनी उसे छाया देने वाले पेड़। गुलमोहर विला, मेरी परदादी का घर, देवली में एक गली के आखिर में था। एक शानदार गुलमोहर के पेड़ की छाया में और चमेली और गीली मिट्टी की खुशबू में लिपटा हुआ। मेरी परदादी खुशमिजाज और प्रैक्टिकल लोकल भूत प्रेत की कहानियों को बकवास बताती थीं। कहती थीं कि उनके घर में बस उनके अचार के डिब्बों में ही आत्माएं हैं। दिन एक आरामदेह ताल में बीतते गए। गार्डन में मदद करना, आम के पेड़ों पर चढ़ना और मेरी चाची के लोकगीत सुनना। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती, घर बदल जाता। परछाइयां गहरी हो जाती, हवा छज्जों से होकर सिसकती और एक अजीब सी बेचैनी भीतर तक आ जाती। उन शाम के घंटों में गुलमोहर विला अपनी सांस थामे रहता, जैसे किसी अनदेखी चीज का इंतजार कर रहा हो। पहला इशारा संगीत से आया। मेरी तीसरी रात को मैं अंधेरे में सितार की धीमी डरावनी आवाज सुनकर उठा। मेरी परदादी ने इसे सपना बताकर टाल दिया, लेकिन वो धुन मेरे दिमाग में रह गई और हर रात वापस आती, घर को एक कोमल दुख भरी उदासी से भर देती। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन छोटी मोटी अजीब बातें होने लगी। एक किताब अपनी जगह से हट गई, चमेली की खुशबू जहां कोई फूल नहीं था, एक खाली कमरे में एक धीमी आहट। वो संगीत कभी डरावना नहीं था, बस बहुत उदास था, जैसे घर खुद कुछ खोए हुए पर मातम मना रहा हो। मेरी परदादी को कुछ पता नहीं चलता था। वो काम करते हुए गुनगुनाती रहती, जबकि मैं सोचता था कि क्या मैं ही अकेला था जिसे वो कोमल अनदेखी मौजूदगी महसूस हो रही थी। हर रात सितार की धुन और साफ होती जाती, शांत विला में फैलती जाती, जिसे भूलना नामुमकिन था। मैं एक साथ सुकून और बेचैनी महसूस करता था। संगीत के रहस्य और घर की शांत चाहत में खींचा चला जा रहा था। पूर्णिमा की रात को वो मौजूदगी सामने आई। संगीत से खींचा हुआ मैं दालान से देख रहा था, जैसे गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक पारदर्शी सफेद औरत सितार लिए हुए प्रकट हुई। वह चांदनी में नहाकर बिना हिले खड़ी थी। उसका शरीर धुंध की तरह चमक रहा था। संगीत मानो उसी के होने से निकल रहा था। कोई डर नहीं था, बस एक गहरा दुख और शांति थी। मुझे विला से बंधी इस अकेली आत्मा पर तरस आया। वह मुड़ी, उसका चेहरा रोशनी और परछाई का धुंधलापन था। उसकी नजर मेरी नजर से मिली, सवाल भरी, बहुत उदास, लेकिन कभी डरावनी नहीं। एक पल के लिए हम बस चांदनी वाले आंगन में एक दूसरे को देखते रहे, फिर वह ओझल हो गई। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उसके गाने की बची हुई धुन छोड़ गई। उस मुलाकात ने मुझे बदल दिया था। विला का रहस्य अब बहुत पर्सनल हो गया था। अगली सुबह मैंने अपनी परदादी को सब कुछ बताया। वो औरत, सितार और वो बहुत ज्यादा उदासी। उन्होंने चुपचाप सुना। फिर अपनी छोटी बहन अंजलि के बारे में बताया, जिसे सितार बहुत पसंद था और जो घर में कम उम्र में ही मर गई थी। गुलमोहर के पेड़ के नीचे घंटों बिताती थी। मेरी चाची की आंखें आंसुओं से भर गईं जब उन्होंने सोचा कि क्या उनकी बहन की आत्मा कभी सच में नहीं गई थी। घर अब डरावना नहीं लगता था, बल्कि एक प्यारी याद से भरा हुआ था। एक ऐसी मौजूदगी जिससे डरना नहीं था, बल्कि उसे याद रखना था। मैं एक हफ्ते बाद देवली से चला गया, लेकिन उस रात की याद मुझे कभी नहीं भूली। क्या वह सच में एक भूत था या बस घर का अपना तरीका था अपनी कहानी बताने का? शायद कुछ बातें पूरी तरह समझी नहीं जा सकती। कभी कभी अगर आप ध्यान से सुने तो पुराने घर आपके साथ एक याद शेयर करते हैं, अतीत की एक फुसफुसाहट जो शांति में टिकी रहती है।